नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से खबर है जहां पर नगर निगम ने नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से लाइसेंस फीस का प्रस्ताव पास कर दिया। जी हां, इससे पहले बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने निगम कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं करने को लेकर अपनी ही परिषद में मेंबर को घेर लिया। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने निगम के कर्मचारियों के काटे जाने वाला ईपीएफ के पैसों का मामला सदन में उठाया। उन्होंने ईपीएफ को लेकर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। भार्गव ने कहा कि ईपीएफ कमिश्नर ने 21 करोड़ की पेनल्टी नगर निगम पर लगाई है। देवेंद्र भार्गव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 20 करोड़ 50 लाख रुपए जमा होने के बाद भी ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किए। 147 करोड़ का ईपीएफ का पैसा कहां गायब हो गया? एमआईसी मेंबर जितेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया और कहा कि नोटिस का जवाब दिया है। वर्तमान में चुगी राशि जब आती है, निगम कर्मचारी जब भुगतान कर पाते हैं, 10 तारीख को चालान जमा हो जाता है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए ईपीएफ राशि समय पर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर भार्गव ने कहा कि नगर निगम का पैसा और कहां जा रहा है। वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से आदेश दिया है। कहा है कि ईपीएफ मामले में कमेटी बनाने को कहा। कमेटी में नेता प्रतिपक्ष शाविस्ता जकी, देवेंद्र भार्गव और जितेंद्र शुक्ला को शामिल किया गया है। इधर महापौर मालती राय ने कहा कि निगम आयुक्त मामले की जांच करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम आयुक्त की खुद जांच होनी है तो वह कैसे इस मामले में जांच कर सकते हैं। बहुत सारे करोड़ों की बात कही है। देखिए, घोटाला तो मैं नहीं कहूँगा, पर ईपीएफ जो हमारी जमा होती कर्मचारियों की 2016 से लेकर 2020 तक की ईपीएफ नगर निगम के द्वारा जमा नहीं की गई। 41 करोड़ रुपए ईपीएफ कुल थी और 41 करोड़ के एवज में 21 करोड़ रुपए पेनल्टी जमा की गई। ये अधिकारियों की सरासर गलती है कि वो पेनल्टी उनने जमा क्यों नहीं की। पेनल्टी संबंधित अधिकारियों को जमा करनी चाहिए थी। अब पेनल्टी भी इसलिए लगी कि अधिकारी उनने जब नोटिस दिए, ईपीएफ ने, भविष्य निधि कार्यालय ने इनको, तो अधिकारियों ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। अधिकारी वहाँ पहुँचे नहीं। अगर उन नोटिस का जवाब देते तो हो सकता है 21 करोड़ रुपए की राशि निगम के खाते से जो गई ये बच जाती। तो ये तो का मामला आपके ही एमआईसी सदस्य, आपकी पार्टी का अंदरूनी भुगतान है वो किस किस को हुआ है? कितनी लगभग पार्टियों को भुगतान किया गया है एडवांस? अब ये जो पार्टियों का भुगतान किया गया है इसकी जानकारी तो मैंने भी मांगी है। अभी मैंने जो बोला है वो अपने स्रोत से निकाल के बोला है। जब मेरे पास परिषद से अधिकृत जानकारी आ जाएगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किन किन को पेमेंट हुए हैं। लेकिन आप तो पार्टी के व्यक्ति पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो पार्टी का नहीं, अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं पार्टी की व्यक्ति पे सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा। मैंने तो ये कहा कि हमारी नगर निगम की महापौर, हमारे एमआईसी के मेंबर और हमारे समस्त पार्षद इस नगर निगम को नई ऊंचाइयों को पहुंचाना चाहते हैं, पर अधिकारी इसमें पलीता लगा रहे हैं। अगर अधिकारी कोई गलती करेंगे, हमारे अधिकारी हैं, हम अगर सरकार में हैं तो क्या हम हमारे अधिकारियों को बोलेंगे नहीं? हम अधिकारियों को टाइट करने के लिए बोलना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला हमारी सरकार है तो क्या हम उसको पनपने दें? हमारी सरकार है तो अब ठीक करने का अभियान भी हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो अभियान का आज के परिषद बैठक में सदन संचालन के दौरान प्रश्नकाल में सम्मानीय पार्षदों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब सम्मानीय एमआईसी मेंबरों द्वारा दिए गए और सदन होता चर्चा के लिए। कोई अगर निगम हित में समय मांग करके अगर कोई जनप्रतिनिधि बात करना चाहता तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि निगम हित में उनको अवसर दिया जाए और कोई सजेशन देना, सुझाव देना कि निगम की वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, निगम का कामकाज कैसे ठीक से और बेहतर हो सकता है। तो ऐसे सुझाव पर हमेशा सकारात्मक सोच के आधार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया जाता रहा है, पहले भी, अभी भी। और आपस में लड़ने भिड़ने जैसी कोई बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होता है। माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, अपनी बात कह रहे हैं। सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इतना जमा कर देते हैं, इतना नहीं जमा। इसके लिए महापौर जी ने स्वयं सदन में खड़े होकर के अपने वक्तव्य में कहा है कि कोई फॉल्स पेमेंट हुआ है,
कोई एफडीआं हैं और अगर कोई किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि है तो आयुक्त महोदय इसकी जांच करेंगे। 20 करोड़ पे 21 करोड़ से ज़्यादा की पेनाल्टी लगी है, इसका भुगतान कौन करेगा? पार्षद ने भी यही बात करी है कि ये पैसा कौन भरेगा? उसके संबंध में जैसा माननीय पार्षद द्वारा अपने कथन के दौरान कहा गया कि संबंधित वकील जिसको इस केस में पैरवी करनी थी वो उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पेनाल्टी लगी है। आसंदी से इस बात की व्यवस्था दी गई है कि उस वकील की भूमिका की जांच करें कि वो उपस्थित क्यों नहीं हुआ, उसको नगर निगम से ब्लैकलिस्टेड करने का काम करें और अधिकारियों की भूमिका किस किस की इसमें गड़बड़ है, अगर ऐसा है तो उसकी भी जांच करें। उनके वसूलने का काम करेगी, उनसे वसूलने का काम करेगी। 21 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जांच में तो आए, जांच प्रतिवेदन में आएंगे ना चीज़ें कि किस 21 करोड़ बड़ी रकम होती है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनसे वसूलने की कार्यवाही करेगी क्या नगर निगम? देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच समिति बना दी गई है तो जांच में सारे पक्ष आ जाएंगे। अगर उन जांच प्रतिवेदन में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 21 करोड़ की पेनल्टी है। 21 करोड़ तो जो इनके ऊपर तो पेनाल्टी पहले ही लग चुकी है। ये तो पेनाल्टी के ऊपर पेनाल्टी लगाई है कि इनके पास में नोटिस पे नोटिस गए, कम से कम 34 नोटिस इनके पास में गए, लेकिन नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि वो रीजनल ऑफिस के अंदर हाजिर नहीं हुए, अपना जवाब पेश नहीं किया कि हमारी क्या दयनीय स्थिति खराब है जो हम पैसा लेने के बाद भी नहीं जमा कर रहे। अगर आपने 12.5% कर्मचारियों को पैसा लिया था तो आप वहाँ पर एक आवेदन लगाते और 12.5% जमा करते, लेकिन आपने 12.5% तो रख ही लिया उनका काट कर उनकी तनख्वाह से, और जो 12.5% आपको मिलाना था आपने वो भी नहीं दिया, तो आपने उनका पैसा का कहाँ पर उपयोग किया? एक ये बड़ा सवाल। तो इसलिए उस पेनाल्टी के ऊपर उस 21 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और ये बहुत बड़ा गबन है। ये हमारी भोपाल शहर की जनता का टैक्सेस का पैसा इस तरह से जा रहा है, जबकि ये नगर निगम की लापरवाही है। तो उस अधिकारी से ही वसूल किया जाए जिसके अंडर में ये है और जिसको जवाब देना था और जिसको वहाँ पर पेशी के ऊपर जाना चाहिए था। नगर निगम के खाते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और जिन्होंने ये लापरवाही बरती है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। 147 करोड़ रुपए की भी बात आ रही है कि एडवांस में सप्लायर को जो है एडवांस बिल्कुल ये ऑडिट रखा है, ये इन्हीं का है। इन्होंने 147 करोड़ के FD बना के रखी है, ये फिक्स इनका ये FD ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल 101 अरब 47 करोड़ रुपए जब नगर निगम के पास रखे हैं तो नगर निगम की दयनीय स्थिति कैसे खराब हो सकती है? फिर आप कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? फिर आप उनकी EPF का पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे? फिर आप ठेकेदारों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप इसको तुड़ाइए और जो भोपाल शहर के विकास करना है और विकास के लिए जो हमको पेमेंट्स करना है और जो पार्षद निधि के विकास कार्य होना है वो करिए, और यहाँ एंट्रीम बजट लाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे काम करिए। जो आपके पास में 1 अरब 47 करोड़ रुपए जमा है उसका ब्याज कहाँ है, उसका हिसाब देना चाहिए। और जब यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है तो ये गलत जानकारी देते हैं सदन के अंदर, और सदन के अंदर सारी चीज़ पटल पर नहीं रखने की वजह ये सब पैदा हो रही है कि इतना बड़े भ्रष्टाचार हो रहे, गबन हो रहे। MIC मैरिन काउंसिल बाहर के बाहर जब संकल्प पारित करके भेज देगी, प्रस्ताव बनाकर भेज देगी, तो ऐसे ही परेशानियां आएंगी। सदन के किसी भी सदस्य को सही स्थिति नहीं पता होगी। मुद्दा उठाए, PF का मामला उठाए, वो पुराना मामला है और उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठ के उसकी नीति बना रहे हैं कि हम अधिकारी कर्मचारी कैसे उनके हित में काम कर सकें। आपके ही पार्षद थे देवेंद्र भार्गव, उन्होंने काफी गंभीर आरोप भी निश्चित ही देवेंद्र भार्गव ने जो जानकारियां इकट्ठी की हैं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो CA रिपोर्ट मेरे पास आई है उसका परीक्षण मुझे करवाना था। अच्छी चीज़ है, बहुत सारी जानकारियां मेरे को मिल गई और निश्चित ही देवेंद्र भार्गव की जो चिंता है वो पूरी नगर निगम की महापौर परिषद की चिंता है। सारे MIC सभी पार्षद चाहते कि हम निगम हित में कुछ कर सके। डॉग बाइट्स को लेकर भी वो अभी आएगा मुद्दा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।